अस्सलामुअलैकुम हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों नाई से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। नाई यानी कि बार्बर यानी कि सालून। सालून अरबी में सालून बोलते हैं इसको, ठीक है। जो इसकी दुकान होती है इसमें भी अरबी में सालून बोला जाता है और इंग्लिश में दोस्तों बार्बर शॉप होती है, ठीक है। यानी कि सालून शॉप होती है, उससे सालून बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब आप गल्फ़ कंट्री में। तो बात करेंगे पहले इसके औजारों की, ठीक है। जो बार्बर यानी कि जो नाई जो इस्तेमाल करता है, जितने भी औजार होते हैं उन्हें अरबी में बोलते क्या हैं, पहले तो वही पता होना चाहिए आपको। अगर वही चीज़ पता नहीं है तो आप क्या बोलोगे अरबी। जैसे कि कैंची होती है उसके पास, ठीक है, सीज़र होती है, तो उसे बोलते हैं अरबी में मिगस। गस का मतलब काटने काटने वाला काटना होता है, और मिगस वो चीज़ होती है काटने वाली। तो वही काटती है ना, देखते हो ना आप, कपड़ा काटती है और सब कुछ काटती है, इसलिए उसे मिगस बोला जाता है। गस का मतलब काटना होता है, मिगस का मतलब काटने वाली। तो इसलिए कैंची को मिगस बोला जाता है, ठीक है। मिगस का मतलब होता है सीजर यानी कि कैंची। बार्बर को दोस्तों यानी कि नाई को बोलते हैं हल्लाग, ठीक है। हल्लाग बोलते हैं नाई को, यानी सलून। कंघा यानी कि कॉम्ब। कॉम्ब को अरबी में बोला जाता है दोस्तों, यानी कंघे को अरबी में बोला जाता है मिश्त। मिश्त बड़ी सीन करके बोला है, मिश्त क्या करके, ठीक है। मिश्त का मतलब होता है कंघा। मिश्त का मतलब होता है कंघा। शीशा इसे बोलते हैं अरबी में दोस्तों मिराया। मिराया, ठीक है। मिरर जो शीशा होता है ना सामने लगा हुआ, जो शीशा होता है इसे मिराया बोलते हैं, ठीक है। मिराया, मिराया का मतलब होता है शीशा। कुर्सी को दोस्तों अरबी में कुर्सी ही बोला जाता है, ठीक है। चेयर, चेयर को अरबी में कुर्सी ही बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में भी कुर्सी, उर्दू में भी कुर्सी और हिंदी में भी कुर्सी। ब्रश, जो ब्रश होता है ना थोड़ी पे वो लगाता है, झाग वगैरह इस करके लगाता है थोड़ी पे, तो उनको बोलते हैं थोड़ी को। जो उनक होती है ना उनको बोलते हैं थोड़ी को। उनको फुरासा बोल सकते हो, ठीक है। फुरशा, फुरशा बोलते हैं ब्रश को, ठीक है। फुरशा, फुरशाल उनक, उनक भी बोल सकते हो। उनका मतलब थोड़ी होता है, ठीक है। उनक, उनक का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ ब्रश का अगर ब्रश बोलना चाहते हो तो फुरशा बोल सकते हो, ठीक है। फुरशाल उनक बोल सकते हो अगर थोड़ी वाला ब्रश की बात कर रहे हो तो। ब्लेड होता है दोस्तों उसे बोलते हैं शफरा, ठीक है। अरबी में शफरा बोलते हैं, ठीक है। सुफरा नहीं, सुफरा जो होता है वो खाने वाला होता है, जैसे पिन्नी बिछाते हैं ना दस्तरखान, दस्तरखान को बोलते हैं सुफरा, ठीक है। सुफरा जो होता है वो दस्तरखान को बोलते हैं। जैसे खाना खाने से पहले हम पिन्नी बिछाते हैं, या फिर कोई खाना नीचे खाना नहीं गिरे इसलिए कोई वगैरह कारपेट वगैरह बिछाते हैं तो उसे सुफरा बोला जाता है। लेकिन ये बात होती है शफरा की, शफरा बोलते हैं ब्लेड को, ठीक है। आगे हल्लागा भी बोल सकते हो, शफरा हल्लागा, जिससे कि आदमी समझ में आ जाए कि ब्लेड के बारे में बात कर रहे हो। हेयर ड्रायर यानी कि बालों को सुखाने वाला, तो उसे बोलते हैं मुजफ्फफ अल शार। मुजफ्फफ अल शार, मुजफ्फफ बोलते हैं सुखाने वाले को। जाफ का मतलब होता है सूखा, ठीक है। मुजफ्फफ होता है सुखाने वाले को बोलते हैं। जफ्फफ का मतलब होता है सूखा हुआ, और मुजफ्फफ बोलते हैं सुखाने वाले को, ठीक है। मुजफ्फफ अल शार यानी कि शार को सुखाने वाला। मुजफ्फफ का मतलब सुखाने वाला, शार का मतलब बाल। मुजफ्फफ अल शार बालों को सुखाने वाला। आपको देखा होगा जैसे कि आप फोटो में भी देख सकते हैं हेयर ड्रायर। शेविंग ब्लेड, शेविंग ब्लेड देखा होगा आपने, उसे बोलते हैं सफरा अल हल्लाका। जैसे कि ऊपर मैंने बताया था कि शफरा अल हल्लाका, ठीक है। हल्लाका या हल्लाका या फिर हल्लागा, ठीक है। दोनों तरीके से बोल सकते हो। उस्तरा दिखा ना, ये फोटो में देख सकते हो उस्तरा। रेजर, रेजर, रेजर यानी कि उस्तरा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मूसल हल्लागा। मूस, मूस, मूसल हल्लागा। मूसल हल्लागा का मतलब होता है रेजर यानी कि उस्तरा। हेयर स्टाइलिश, कहते नहीं बहुत हेयर स्टाइलिश बाल काट रहा है भाई, तो बोलोगे इसे बोलते हैं मुसफ़्फ़फ़, ठीक है। मुसफ़्फ़फ़ अल शार, मुसफ़्फ़फ़, मुसफ़्फ़िफ़ या मुसफ़्फ़फ़ दोनों तरीके से बोल सकते हो। मुसफ़्फ़फ़ अल शार, हेयर स्टाइलिंग। मैं नाई हूँ, आई एम हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर या फिर बार्बर, आई एम ए बार्बर या आई एम हेयर ड्रेसर, मतलब बालों को काटने वाला हूँ। नाई हूँ मैं, बार्बर हूँ, तो बोलोगे अना हल्लाक, या बोल सकते अना फी हल्लाक या अना हूँ हल्लाक। दोनों तरफ ज़्यादा टेंशन की पढ़ने की बात नहीं है, आपको सीधा सादा बोलना है, कम अक्षरों में बोलना है, ठीक है। तो अना हल्लाक बोल सकते हो बस। अना फी नहीं लगाना, अना हूँ नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, अना हल्लाक, ठीक है। या फिर अना फी हल्लाक या अना हूँ हल्लाक, ठीक है। किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो। मैं अच्छे बाल काटता हूँ, या फिर मैं अच्छे बाल काटना जानता हूँ, ठीक है। मैं अच्छे बाल काटना जानता हूँ, आई नो
हेयर कटिंग वेरी वेल, आई नो यानी मैं जानता हूँ, हेयर कटिंग यानी बाल काटना, वेरी वेल यानी बहुत अच्छी तरीके से। तो बोलोगे अना आरिफ गसल शार जय्यदो जिद्दन। दोस्तों ये तो रहा बहुत ही परफेक्ट सेंटेंस, यानी कि जो लोग यहाँ पर गल्फ में लोग बोलते हैं उस तरीके का सेंटेंस। अगर आप बोलना चाहते हैं बेकार सेंटेंस, घिसा पिटा, तो बोल सकते हो अना मालूम कोइस गसल शार, अना मालूम कोइस गसल शार। ये जो है वो खारजी वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी टूटी फूटी भाषा वाला समझ सकते हो इस सेंटेंस को। लेकिन जो सही है वो है वो अना आरिफ गसल शार जय्यद जिद्दन। अना का मतलब होता है मैं, आरिफ का मतलब जानता हूँ, ठीक है। अर्रिफ का मतलब ही होता है कि मैं जानता हूँ। मैंने यहाँ पर अना लगा दिया है, आप चाहो तो अना का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर, और चाहो तो नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अर्रिफ का मतलब होता है मैं जानता हूँ, अर्रिफ, ठीक है। गस का मतलब काटना, अल शार का मतलब बाल, जय्यद का मतलब अच्छे, जिद्दन का मतलब बहुत, जिद्दन का मतलब होता है बहुत, ठीक है। जय्यद जिद्दन यानी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। जैसे कि अना आरिफ जय्यद जिद्दन, अना आरिफक मैं आपको जानता हूँ, जय्यद जिद्दन बहुत अच्छी तरीके से। तो इसलिए ये लोग इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहो तो ये बोल सकते हो अना का मतलब मैं, मालूम का मतलब जानता हूँ, कोइस का मतलब अच्छा, गस का मतलब काटना, अल शार का मतलब बाल। तो अना मालूम कोइस गसल शार, आप ये बोल सकते हो सीधा सरल। और अगर सही सेंटेंस बोलना चाहते हो तो बोलोगे अना आरिफ गसल शार जय्यद जिद्दन, जय्यदन जिद्दन। अना आरिफ का मतलब होता है मैं जानता हूँ, गस का मतलब काटना, शार का मतलब बाल, जय्यद का मतलब अच्छी तरीके से, जिद्दन का मतलब बहुत, जय्यद जिद्दन अच्छी तरीके से, ठीक है, वेरी वेल। अना आरिफ गसल शार जय्यद जिद्दन। ये बोल सकते हो अना मालूम कोइस गसल शार, मैं कोइस मतलब अच्छी तरीके से जानता हूँ बाल काटना। मेरी दुकान रोड पर है, या फिर मेन रोड पर है, ठीक है। माई शॉप इज नियर द रोड, मतलब रोड के बराबर में है, ठीक है। नियर रोड के पास में है। माई शॉप इज नियर द रोड, तो बोलोगे अल दुकान ही, दुकान बोलना है, ठीक है, ना कि दखान। दखान बोल दोगे तो धुआं हो जाएगा, मतलब सिगरेट वगैरह में गिनती आती है तो दुखान की, दखान की। यहाँ पे दू करके बात करोगे, दुकान, दुकान का मतलब होता है शॉप। जैसे हम उर्दू में हिंदी बोलते हैं यार मेरी दुकान है, हम लोग दुकान बोलते हैं, ये लोग दुकान करके बोलते हैं, का को डबल कर देते हैं, दुकान। अल दुकानी का मतलब होता है मेरा दुकान, दुकान का मतलब दुकान होता है, और दुकानी का मतलब होता है मेरी दुकान, ठीक है। या महल, महल का मतलब भी दुकान होता है, तो महली भी बोल सकते हो, महली। महली का मतलब होता है मेरी दुकान, ठीक है। आना आना दुकान बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आना दुकान बोलोगे तो गलत हो जाएगा। आना दुकान का मतलब हो जाता है कि मैं दुकान हूँ, ये गलत बोलते हैं लोग कि आना सैयारा, आना दुकान, आना मुफ्ता, ठीक है। आना लगाने की जरूरत नहीं है। दुकानी का मतलब होता है मेरी दुकान, दुकानी मेरी दुकान। फी का मतलब है बल जंब, जंब का मतलब होता है बराबर में। जैसे कि आपके पास में कोई बैठा ना, तो जब बल इजलिस, मतलब मेरे पास में बैठना है, तो जंब का मतलब बराबर होता है। तो जंबल तरीक यानी कि रोड के बराबर में, फी जंबल तरीक, ठीक है। फी जब्बल तरीक या फिर बल जंबल तरीक, ठीक है। बल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, फी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, फी जंबल तरीक या फिर बल जंबल तरीक। दुक्कानी वल जंबल तरीक, या फिर बोल सकते हो अल महली फी जंबल तरीक, ठीक है। इस तरीके से आप बोलोगे। अभी दुकान बंद है, अगर कोई पूछ, आप बोलना चाह रहे हो कि अभी तो दुकान बंद है मेरी, शॉप इज क्लोज नाउ, शॉप माई शॉप इज क्लोज नाउ, ठीक है, अभी मेरी दुकान बंद है। तो बोलोगे अलहिन फी गफल अल महली, अलहिन फी गफल अल महली। बोलोगे अलहिन का मतलब होता है अभी, फी का मतलब है, गफल का मतलब लॉक करी हुई है, बंद है, अल महली मेरी दुकान, या फिर अल दुकानी, या फिर दुकान, ठीक है। अलहिन का मतलब अभी, फी का मतलब है, यहाँ पर मैंने गफ्फल लिखा हुआ है, आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अलहीन फी शक्कर अल महली, ठीक है, अभी मेरी दुकान बंद है। शक्कर का इस मतलब भी बंद होता है। और गफ्फल का मतलब क्या होता है, लॉक करा हुआ, किसी चीज़ में लॉक लगा हुआ होता है, उसे गफ्फल बोलते हैं, ठीक है। या फिर मुगलक, मुगलक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अलहीन फी मुगलक अल महली, या फिर अलहीन शक्कर अल महली, या फिर अलहीन गफ्फल अल महली। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे हल्लाक से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।